धार्मिक समाज रहे, उनमें से अधिकांश को आप आज बहुत पिछड़ा हुआ पाओगे। एक के बाद एक बहुत आसान किस्म के शोध हुए हैं, कोई उसमें बहुत खुफिया बात नहीं, कि धार्मिकता जहां जितनी ज्यादा होती है वहां अशिक्षा उतनी ज्यादा होती है। इन दोनों में एक अच्छा पॉजिटिव कोरिलेशन है कि जो समाज जितने ज्यादा धार्मिक होते हैं उतने गरीब भी होते हैं, वो इतने अशिक्षित होते हैं उतने गरीब होते हैं। कई तरीके की रूढ़ियां उनमें उतनी ज्यादा होती हैं, रंग भेद, नस्ल भेद, लिंग भेद। तो ये बड़ी विचित्र बात है, लेकिन धार्मिकता का मतलब ही बन गया है पिछड़ापन, साबित हो जाती है। और हाँ, जो समाज जितने ज्यादा धार्मिक होते हैं वहां जन्म दर उतनी ज्यादा होती है, महिलाओं का फर्टिलिटी रेट उतना ज्यादा होता है। ये गजब बात है। धार्मिकता के साथ ये सब आता है। क्यों हो गया? क्योंकि साधारण जो भोगी होता है उसके भोग में कम से कम थोड़ी तो ईमानदारी होती है, लेकिन जो धार्मिक भोगी होता है वो गजब भोगी होता है, वो त्याग बता बता के भोग करता है। कहेगा स्त्री नर्क का द्वार है। और हमारे औलाद 4 है, तो ये कौन से द्वार से आई? तुम क्या करने गए थे नर्क में? और बल्कि जहां स्त्री को नर्क का द्वार नहीं माना जाता वहां नहीं होती औलादे 4, वहां नहीं। वहां भोग करना है तो वहां बात सीधी रहेगी, हाँ भाई भोग तो ठीक है। फिर जब बात सीधी होती है कि भोग माने भोग, तो फिर गर्भ निरोध का भी सामान जुटा लिया जाता है, क्योंकि मामला साफ है। कोई ये नहीं है कि धार्मिक अनुष्ठान होने जा रहा है, सेक्स होने जा रहा है भाई, इंतजाम कर लो। यज्ञ थोड़ी। और जो धार्मिक समाज होते हैं वहां होगा नहीं, तो ये तो प्रेम यज्ञ है, तो स्वाहा। अब 5वां 6ठा 7वां सब कतार में लगे हुए हैं। उसमें आ रही है बात। ये बहुत गड़बड़ चीज है, इससे बचिएगा। और गौर से देखिएगा, आपने भी इसका इस्तेमाल जब भी करा है किसी मुनाफे की कामना में ही करा है। मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाऊंगी? नहीं, क्यों नहीं खाओगे बताओ? कभी ऐसा हुआ है कि बेवजह कहा हो खाना नहीं खाना है? और खाने की थाली तो होगी 100 400 की, और उसके एवज में क्या चाहिए? कुछ और बिल्कुल मोटा। यही तो है त्याग का फंडा। और कुछ होता है? इससे अच्छा यह है कि जो साधारण प्राकृतिक जीवन है उसमें हस्तक्षेप मत करो अपने। प्रकृति से कुछ अतिरिक्त नहीं मांगा जाता, पर प्रकृति की साधारण गति पर भी बांध नहीं बनाया जाता। तो बह रही है, बहने दो उसको। जो साधारण प्राकृतिक गति होती है ना, उसका भी अगर दमन करोगे तो फिर वो बहुत बड़ी कामना बन जाएगी। छोटी सी चीज है, उसको दबाते गए दबाते गए दबाते गए वो बहुत बड़ी कामना बन जाएगी, फिर विस्फोट होता है। ये होता है त्यागियों के साथ। हम्म
श्री कृष्ण ने जैसे भविष्य देख लिया है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भविष्य माने समय और समय माने मन। जो मन को पढ़ लेता है वो भविष्य को देख लेता है। बहुत जोर दे करके समझा रहे हैं अर्जुन को, सन्यास की बात मत करो अर्जुन। सन्यास यदि सही होता है तो स्वतः होता है, और जो सन्यास स्वतः नहीं घट रहा वो पाखंड है, बस और कुछ नहीं। सन्यास माने त्याग जब होगा, कर्म सन्यास की बात हो रही है यहां पर, वो जब होगा तो ऐसे होगा कि तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। छूट गया तो छूट गया। और अगर जोर लगाकर हैशा है, हम्म, तो यम के नीचे ऐसा है। अरे पर हमारे चरित्र हम छोड़ने पे लगे रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी छोड़ने पे लगे रहते हैं। हमारी गीता कम्युनिटी में लोग हैं जो सत्र 10 में से 1 ना अटेंड करते हो, पर वो बताएंगे कि देखो हमने अब कैसे नारियल के दूध में खीर बनाई है और ये रही उसकी रेसिपी। वो तो ठीक है दीदी, पर परीक्षा कोई दी थी? पिछली 10 परीक्षा में से नहीं, वो सब थोड़ी। आचार्य जी का मेरे जीवन में ये योगदान रहा है कि मैंने दूध पीना छोड़ दिया। ये कौन सा सन्यास लिया है तुमने जिसमें बोध 1 पैसे का नहीं और छोड़ने पे सारा जोर है? तुम्हें क्या पता क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है? ये तो कमांडमेंट्स की भाषा में बात हो गई। दाउ शैल्ट नॉट टच मिल्क। गीता की सहज परिणति होती है अहिंसा, और उसके बाद जो चीज जीवन में नहीं होनी चाहिए वो स्वतः छूट जाती है। आपको पता भी नहीं लगता, वो छूट जाती है। जैसे पेड़ से पका फल या पीला पत्ता झड़ जाए, किसी को पता लगता है? न पत्ते को पता लगा, न पेड़ को पता लगा, किसी को भी नहीं पता लगा। हाँ, आप भागे थे, नारियल के पेड़ के नीचे बैठे हो तो आपको पता लगेगा नारियल झड़ा तो। वो आपका है। समझ में आ रही? लेकिन चूंकि ये चीज स्थूल होती है और इसके बदले में मुनाफा मुआवजा खूब वसूला जा सकता है, तो इसीलिए विशेषकर धार्मिक चित्त की ये पहचान हो जाती है, क्या मैं तो त्यागी हूं। त्यागियों से बहुत बचना, दूसरी बार बोल रहा हूं आज। भोगी अगर 10% मुनाफे पे काम कर रहा होगा तो त्यागी 50% मुनाफा वसूल रहा होगा, वो भी आपको बिना बताए। आप कहीं से कुछ माल उठाएं और आप पूछें हाँ जी कितने का हुआ, और बोले अरे नहीं रहने दीजिए, आपकी दुकान है, कुछ देने की जरूरत नहीं है, तुरंत हाथ में जो है वापस रख देना। या ना, या तो सौदा खरा करो, क्योंकि देर आर नो फ्री लंचेस। इफ इट्स नॉट इन कैश इट विल बी इन काइंड। कैश में कम से कम मुझे पता तो है मैं कितना कैश दे रहा हूं। काइंड में तो पता भी नहीं कि तू इसके बदले में क्या क्या वसूलेगा और कितनी दूर तक जाएगा तू, और कोई योजना तो है ही तेरे दिमाग में। क्योंकि छोड़ने वाला कौन है? मैं तो नहीं, तूने छोड़ने से पहले कुछ हिसाब तो लगाया ही है। अहंकार बिना हिसाब लगाए एक कदम न चले। वो तो जल रहा है और पाने के लिए, जो कुछ भी करता है पाने के लिए। समझ में आ रही है बात? ये बात बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप सबके मन में भी बात तो वही बैठी हुई है कि यहां कुछ धार्मिक चर्चा हो रही है, गीता वगैरह है, यहां माने त्याग दो।
तुम अपना ही ख्याल त्याग दो। ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो। कृष्ण कह रहे हैं कुछ नहीं छोड़ना है। छूट जाता है, और जो छूटता है वो तुमसे बिना पूछे छूटता है। तुम्हारी योजना अनुसार, तुम्हारे विचारानुसार नहीं छूटता, स्वतः छूटता है। और स्वतः नहीं छूट रहा तो जोर मत लगाना। स्वतः नहीं छूट रहा तो जोर लगाओ ये देखने में कि पकड़े हुए, बोलो कौन है, कौन है जो पकड़े हुए। ये मत लगाओ कि क्योंकि जो पकड़े हुए हो बस उसी विषय को नहीं पकड़े है जिसको तुम छोड़ना चाह रहे हो। उसने तो 18 विषय और ही पकड़ रखे होंगे, उसकी तो वृत्ति है संचय की। अब एक विषय तुमने जोर लगा करके छोड़ भी दिया, अहंकार के हाथों से एक विषय तुमने जबरदस्ती छुड़वा भी दिया, तो भी उसकी संचयी वृत्ति क्या करवा रही होगी? वो बाकी 17 तो पकड़ के ही बैठा है ना, वो दिख भी नहीं रहे। तो जोर लगा करके छोड़ने वगैरह की कोशिश मत करिए, बात को समझिए। समझ गए तो एक नई चीज छूटेगी। जीवन में जितना अनावश्यक कचड़ा है सब छूटेगा, आपको पता नहीं चलेगा सब छूटेगा। हमको पता ही होता जीवन में कहां कहां क्या अनावश्यक है, कचड़ा है, तो वो आया ही काहे को होता। तो जैसे वो आया था ना आपके बिना पूछे, वैसे ही जब वो जाता भी है तो भी चुपचाप जाता है, आपसे बिना पूछे। बस जिस कारण से वो चिपका हुआ है, भीतर जो है जिसने उसको चिपका रखा है, उसको ठीक करना होता है। उसको ठीक करने का माध्यम है ज्ञान। उसके बाद बहुत चीजें छूट जाती हैं। वजन है, वजन छोड़ना है। लगा लो बहुत जोर, लगा लो बहुत जोर। जितना, चूंकि ये मुद्दा अब बहुत गंभीर होता जा रहा है। पहले दुनिया की बड़ी बीमारी ये थी कि लोगों के पास खाने को नहीं था, और अब दुनिया की बड़ी बीमारी ये है कि एक आदमी 2-3 आदमी बन के घूम रहा है। तो इस पे बहुत शोध हो रहा है कि बात क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे रोकें। सर्जरी हो रही है, गोलियां चल रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सर्जरी माने ये नहीं कि उसमें बस फैट हटाया जा रहा है, आपका जो स्टमक होता है उसको सिल देते हैं, उसमें घुसेगा ही नहीं, खुद को धोखा दिया जा रहा है। ऐसी दवाइयां आती हैं, उनको खा लो तो पेट भरा भरा लगता है, भूख ही नहीं आती। इतना कुछ चल रहा है। लेकिन जो अभी ताजी बात निकल के आ रही है वो ये है कि सब जोड़ जुगाड़ करके भी अगर त्याग कर दिया वजन का तो वो वजन लौटता है। वो लौटता है। वो कब नहीं लौटता? जब वजन चुपचाप विदा हुआ होता है, बिना आपको बताए। चुपचाप विदा माने ये नहीं कि बीमारी हो गई थी इसलिए विदा हो गया। चुपचाप विदा माने जिंदगी बदल गई होती है। आप प्रयास नहीं कर रहे होते हैं वजन कम करने का, जिंदगी बदल गई होती है तो वजन अपने आप कम हो जाता है। क्योंकि कोई था, जिसने भीतर बैठ करके वजन इकट्ठा करा था। किसी कारण से उसने वो सब इकट्ठा करा था। जो इकट्ठा करने वाला है भीतर, जो कह रहा है 5 किलो और इकट्ठा करो, उसको ठीक कर दो तो वो अपने आप वजन छोड़ देता है। वो वजन ऐसे मुट्ठी में जैसे पकड़ रखा उसने और छोड़ देता है, कहता है जाओ। समझ में आ रही है बात? तो वेदांत दर्शन में अंधे त्याग के लिए कोई जगह नहीं है। और ये स्पष्ट करने के लिए कृष्ण सबसे उपयुक्त व्यक्तित्व हैं। अब कृष्ण को व्यक्तित्व कहना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है, पर अर्जुन के सामने तो व्यक्ति ही बनकर खड़े हैं इस अर्थ में।